आज की मूवी एक ऐसे चोर रॉबिन के बारे में है जो लालची होने के साथ साथ गरीबों की मदद भी करता है। मूवी की शुरुआत जंगल से होती है जहाँ लड़की एक आदमी से जान बचाकर भाग रही थी। तभी वो गिर जाती है और वो आदमी उसे चीजें छीनने में लग जाता है, मगर वहाँ रॉबिन आकर उसे बचा लेता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लड़की रॉबिन से बहुत खुश हो जाती है और उसे इनाम के तौर पर सिक्के देती है। पहले तो रॉबिन लेने से मना कर देता है, मगर फिर वो सिक्कों के साथ साथ मशरूम्स भी ले जाता है जो लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो सब रॉबिन ने करवाया था ताकि वो आसानी से उसका माल लूट सके। यहाँ एशियन किले के लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पीटर आकर सबको अपना हक वापस लेने का बोलता है क्योंकि साउथ के लोगों ने उन पर कब्जा किया हुआ था और उन्हीं के माल पर कब्जा करके बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं शेरिफ को दिखाया जाता है जो सबको खाने के लिए बोल रहा था। इधर पीटर को शेरिफ के लोग पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि वो लोगों को बगावत के लिए उकसा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ रॉबिन आ जाता है और सभी बच्चों से पैसे लेता है, लेकिन उस दिन उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिस पर रॉबिन गुस्सा हो जाता है और उन्हें समझाता है कि अगली बार ज्यादा कमा कर लाना। फिर वो जाकर भिखारी के भी पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। रॉबिन की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो एक फैमिली की गाय चुराकर बेच देता है और एल्फ्रेड जो कि एक बार का मालिक था उसे बात करने आता है। रॉबिन उसे बोलता है कि वो कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता है जिससे वो ढेर सारे पैसे कमा सके, जिस पर एल्फ्रेड उसे इसी काम पे आने का बोलता है क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आकर पैसा उड़ाते थे। रॉबिन को वो सब अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो लोगों में इज्जत कमा सके और सबके दिलों पर राज कर सके, लेकिन उसकी लालच की वजह से ज्यादातर लोग उससे नफरत ही करते थे। एल्फ्रेड उसे बाहर लाकर बोलता है कि वो क्यों न कुछ ऐसा करे जिससे वो अचानक अमीर हो जाए। रॉबिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन अपने दोस्त टक के पास जाता है। वो लोग महल पर नजर रखते हैं और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर गार्ड्स के आने पर वो लोग छुप जाते हैं। तभी गार्ड्स की पी ब्रेक होती है और वो लोग आकर उन पर ढेर सारा यूरिन कर देते हैं। वो खुद को साफ करने के लिए रूम लेने जाते हैं, मगर उन्हें बस एक ही रूम मिलता है। रॉबिन मान जाता है और फिर वो बाहर किसी को लूटने के लिए जाता है। तभी एक बच्चा रॉल आकर उसे मदद करने का बोलता है क्योंकि उसकी माँ मरीना को कुछ लोगों ने घेरा था और वो उसे माल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। रॉबिन उसे बोलता है कि वो एक शर्त पर उसकी मदद करेगा और वो शर्त ये थी कि उसे बदले में कुछ कीमती चीज देनी होगी। रॉल बोलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी रॉबिन की नजर उसके गले में पहनी चेन पर पड़ती है जो कि उसके डैड की निशानी थी। वो रॉल से चेन ले लेता है और मदद करने आगे बढ़ता है, मगर वो सब लोग रॉबिन के जानने वाले थे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से रॉबिन के कहने पर चले जाते हैं। मरीना को रॉबिन बहुत पसंद आता है क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। कुछ ही देर बाद वहाँ मरीना का भी गैस्टन आ जाता है और वो भी रॉबिन को बहुत पसंद करता है और उसे अपने साथ कबीले में शामिल होने का बोलता है, जिस पर रॉबिन बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ चला जाता है। रॉबिन को वो जगह बहुत हैरान कर देती है क्योंकि उन लोगों ने अपनी छोटी सी कॉलोनी आबाद की थी। वो सबको मिलता है और सभी लोग उसे अपना एक प्लान बताते हैं जिसमें वो शेरिफ का माल चुराने वाले थे। मरीना रॉबिन को देखती रहती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। रॉबिन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। रात को वो अपने दोस्त टक के पास सोने आता है और उसे सब बता देता है, जिस पर वो उसे समझाता है कि रॉबिन को बहुत सोच समझकर ये काम करना चाहिए। रॉबिन सोने लगता है। तभी टक उसे बोलता है कि वो एक बात करना चाहता है लेकिन वो उसके बारे में नहीं है। रॉबिन बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ, जिस पर टक उसे बोलता है कि उसका दोस्त अपने एक दोस्त को बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि वो भी उसके साथ रिलेशन में आ जाए, जिस पर रॉबिन को पता लग जाता है कि टक अपनी बात कर रहा था और वो मुझे पसंद करने लगा है क्योंकि टक का कोई दोस्त नहीं था। रॉबिन उसे सोने का बोलता है, जिस पर वो किसी बहाने से उसे बात करने की कोशिश करता है और अचानक उसके करीब आ जाता है। रॉबिन फौरन से बाहर चला जाता है। अगले दिन मरीना रॉबिन से फ्लर्ट कर रही होती है, जिसे रॉल देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी मॉम रॉबिन से प्यार करने लग गई है। रॉबिन उसे खुद से दूर कर देता है और सभी लोगों के साथ मिलकर शेरिफ के लिए एक ट्रैप बनाता है ताकि उसकी गाड़ी को रोककर लूटा जा सके। यहाँ रॉबिन के पास राउल आता है और बोलता है कि उसकी मॉम रॉबिन को बहुत पसंद करती है, मगर उसका डैड मर चुका है, इसीलिए रॉबिन को मेरी मॉम के साथ शादी कर लेनी चाहिए।
चाहिए। रॉबिन उसकी बात पर बहुत हंसता है और मजाक उड़ाने लगता है कि वो मरीना के साथ शादी क्यों करे। रॉबिन बिल्कुल यंग था, लेकिन मरीना दिखने में भी बिल्कुल प्यारी नहीं है। वो ये बात बोलकर चला जाता है। यहाँ शेरिफ की गाड़ी आ जाती है और गैस्टन उसे लूटने के लिए रॉबिन को जबरदस्ती मनवाता है, मगर गाड़ी लूटने पर पता चलता है कि वो तो बस एक प्रैक्टिस थी। कुछ देर बाद वहाँ सच में शेरिफ अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, लेकिन वक्त पर उनका कोई भी ट्रैप काम नहीं आता और गाड़ी आगे चली जाती है, मगर कुछ दूर जाकर वो स्लिप हो जाती है और सभी लोग गिर जाते हैं। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फौरन शेरिफ को पकड़ लेते हैं। सभी लोगों ने मास्क पहना था, जिससे ये साबित होता है कि वो लोग मरीना के कबीले से नहीं थे और रॉबिन अपने ही लोगों को चोरी के लिए ले आया था। रॉबिन शेरिफ का माल लेकर उसे जाते हुए गुड लक बोलता है, जिससे वो बहुत गौर से सुनता है और देखता है ताकि वक्त आने पर वो उसे पकड़कर सजा दे सके। इधर वापस आने पर सब उसे पैसों का पूछते हैं। रॉबिन साफ इनकार कर देता है, जिस पर वो उसे एक दवा पीने को देते हैं, जिसे पीकर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल पाता। रॉबिन को पता चल जाता है और वो बहुत चालाकी से ड्रिंक बदल देता है, जिस पर उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता। गैस्टन उससे पूछता है कि क्या वो शेरिफ का माल लूट कर लाया है, जिस पर वो इनकार कर देता है और बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि शेरिफ का माल किसने और क्यों उठा लिया। कॉलोनी के लोग बोलते हैं कि रॉबिन सच बोल रहा है क्योंकि उसने वो ड्रिंक पी है, जिस पर गैस्टन भी यकीन कर लेता है। रॉबिन सबको अपनी बातों में लाने के लिए एक बहुत ही शानदार और जुनूनी स्पीच देते हुए बोलता है कि वो सभी लोगों के लिए वो माल ढूंढ कर लाएगा, जिस पर सभी लोग रॉबिन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और अपना हीरो समझने लगते हैं। रॉबिन वापस अपने दोस्त के साथ एल्फ्रेड की बार में आ जाते हैं और बहुत खूबसूरत लड़कियों का डांस देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। सीन्स शेरिफ पर आते हैं, जो बदले की आग में जल रहा था क्योंकि वहाँ पर हुक्मरानी करने के बावजूद कोई उन्हें लूटने की जुर्रत कर गया था। वो अपने लोगों को बोलता है कि वो हर मशकूक इंसान पर नजर रखे ताकि वो लोग अपने माल को ढूंढकर चोर को ऐसी सजा दे सकें जो सभी लोगों के लिए एक सबक बन जाए और दोबारा कोई ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। शेरिफ इतना गुस्सा था कि वो उन दोनों को ही मारने लगता है। इधर रॉबिन मिलकर शेरिफ के माल पर बहुत अय्याशी करता है, मगर उसे थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि इतने सारे लोगों से झूठ बोलकर वो उन्हें झूठी उम्मीद दे रहा था। वो काफी परेशान हो जाता है। इधर शेरिफ हर इंसान का बोलने का तरीका और आवाज पर गौर करता है, मगर उसे कोई भी चोर के जैसा नहीं लगता। अगले दिन रॉबिन कुछ माल लेकर जंगल में रख देता है ताकि मरीना के साथ ही उसे ढूंढ ले, मगर फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो वापस कुछ माल ले जाता है, लेकिन कोई उसे छुपकर देख रहा था। बार में जाने पर हमें पता चलता है कि रॉल ने उसे देख लिया था। वो उसे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर वो उसे भी मजा करवाकर मुंह बंद रखने का बोलता है, लेकिन रॉल रॉबिन से लड़ने लग जाता है। कुछ देर बाद वो रॉबिन को हरा देता है और अपने साथ एक डील करने का बोलता है। रॉल रॉबिन को बोलता है कि अगर वो उसकी मॉम के साथ डेट पर जाएगा तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। रॉबिन मान जाता है। वो रात को मरीना के साथ डिनर करता है और ऐसे दिखाता है कि वो भी उसे पसंद करता है। मरीना उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड देख नहीं सकता था, जिस पर रॉबिन हंसने लग जाता है और बोलता है कि इसीलिए उसने मरीना से शादी की क्योंकि वो देख नहीं सकता था। मरीना को ये बात बुरी लगती है क्योंकि रॉबिन उसे इनडायरेक्टली ये एहसास दिलाता है कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, पर मरीना उसे दिल पर नहीं लेती और रॉबिन के करीब जाने लगती है। रॉबिन उसे झूठ बोलकर मना कर देता है कि वो कभी फिजिकल नहीं हो सकता क्योंकि उसे कोई अजीब सी बीमारी है, जिसे मरीना सुनकर बुरा फील करती है और उसे माफी मांगकर एक किस करती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर वो उसे खाने के लिए कुछ दे देती है, जिस पर रॉबिन गुस्सा हो जाता है और मरीना बहुत बुरा हर्ट हो जाती है। रॉबिन वहाँ से चला जाता है और रॉल को बोलता है कि उसकी मॉम बिल्कुल पागल है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बस उसके कहने पर मैंने उसे डिनर करवाया है। ये सब मरीना भी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। रॉबिन अपना घोड़ा लेकर वापस टक के पास आता है और उसे सारी बात समझाता है। टक रॉबिन से बहुत नाराज हो जाता है कि वो किसी के साथ क्यों था और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो रॉबिन को बोलता है कि उसे ये सब खत्म करके वापस अपनी लाइफ में आना होगा। दूसरी तरफ शेरिफ अपने लोगों के साथ मिलकर चोर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वो प्रिंस को भी इस सब के लिए तैयार होने का बोलता है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हमें महल में असली राजा दिखाया जाता है जो खत लिखकर अपने बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। रॉबिन
रॉबिन चर्च जाता है ताकि अपने गुनाह की माफी मांग सके, लेकिन वहाँ एक आदमी जॉन आकर उसे अंदर नहीं आने देता। वो बहुत इंसिस्ट करता है लेकिन जॉन नहीं मानता। वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। तभी रॉबिन की मुलाकात शेरिफ से होती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि शेरिफ को उस पर शक होने लगता है। रॉबिन समझ जाता है और वो बहुत चालाकी से बोलने का तरीका बदल लेता है, मगर अचानक उसके मुंह से एक आदमी के लिए गुड लक निकल जाता है, जिस पर शेरिफ को यकीन हो जाता है कि ये वही चोर है जिसने मुझे लूटा था। रॉबिन को भी पता चल जाता है। वो फौरन वहाँ से भागने लगता है। शेरिफ गार्ड्स को उसके पीछे लगा देता है। तभी रॉबिन को गैस्टन पकड़ लेता है और उसे सजा देने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रॉबिन ने उनके साथ झूठ बोला था। वो उसे एक दरख्त पर कुछ लाइंस लगाकर वो पैसे लौटाने का बोलता है जो उसने चोरी किए थे, लेकिन जब तक वो पैसे पूरे ना कर दे तब तक वो उनका गुलाम रहेगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन खड़ा होता है तो उसके कपड़े उतर जाते हैं, जिससे मरीना को पता चल जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने झूठ बोला था। मरीना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। शेरिफ हर जगह रॉबिन के पोस्टर्स लगवा देता है ताकि आसानी से उसे पकड़ा जा सके। रॉबिन वहाँ सभी बच्चों को खाना बना कर देता है और फनी स्टोरी सुनाकर बहुत हंसाता है। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। कुछ देर बाद वो पैसे वापस करने के लिए कुछ औरतों से चीजें चुरा कर लाता है, जिस पर गैस्टन उसका एक हिस्सा भर देता है, लेकिन अभी भी उसे बहुत सारे पैसे वापस करने थे। वो कोशिशें करता रहता है और इस दौरान बहुत सारे काम करता है और कुछ पैसे जोड़कर कुछ हिस्सा माफ करवा लेता है। शेरिफ को रॉबिन के दोस्त डक का पता चलता है और वो उस पर कड़ी नजर रखने का बोलता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी काम के लिए रॉबिन उसे मिलने आए। इधर मरीना बच्चों को पढ़ा रही थी, जिसे रॉबिन देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और मरीना को पसंद करने लगता है। वो रात को बच्चों से अपने दिल का हाल शेयर करता है, जिस पर रॉल कहता है कि उसकी मॉम अब रॉबिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिस पर वो थोड़ा उदास हो जाता है। अगले दिन गैस्टन उसे जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने का बोलता है, जिस पर रॉबिन उसे कुछ और मोहलत मांगता है। बच्चे जाकर गरीबों में कुछ चीजें बांटते हैं। तभी एक आदमी बच्चे को राजा का खत देता है, जो फौरन जाकर अपने कबीले को देता है। तभी सबको पता चल जाता है कि राजा जिंदा है और साथ ही वो उसे निकाल सकते हैं, जिस पर वो सभी प्लान बनाते हैं। गैस्टन रॉबिन से बोलता है कि अगर वो राजा को आजाद करवाने में कामयाब हो गया तो उसका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जिस पर रॉबिन अपने दोस्त की मदद लेने जाता है। वो दोनों प्लान करके शाही पार्टी में रूप बदलकर घुस जाते हैं, जिससे कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। मरीना जॉन को लगकर अंदर जाती है, लेकिन उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद थे, जिस पर वो टक को उसका ध्यान भटकाने भेजती है। इसी दौरान रॉबिन की ले लेता है और वो सारा खजाना चोरी कर लेते हैं और बहुत चालाकी से वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रॉबिन सभी गरीबों में ढेर सारे सिक्के बांटता है, जिस पर सभी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। रॉबिन को बहुत अच्छा लगता है, मगर गार्ड्स उन्हें देखकर पकड़ लेते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से लड़ते हैं। इसी दौरान मरीना पानी में गिर जाती है और उसके बाल खुल जाते हैं। रॉबिन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गार्ड्स मरीना और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन रॉबिन बचकर भाग जाता है। अब वो उदास वहाँ बैठा था, जिस पर टक उसे मशवरा देता है कि वो शेरिफ के पास जाकर माफी मांग ले और खुद को सरेंडर कर दे। रॉबिन उसकी बात मान लेता है, मगर जाने पर शेरिफ उसे बोलता है कि अब वो कहीं नहीं जा सकता और साथ ही वो उसके साथियों को भी सजा देगा, ताकि लोगों में उसका डर बढ़ जाए। रॉबिन बहुत उदास हो जाता है। वो उन्हें तसल्ली देता है, मगर सभी लोग रॉबिन से नाराज थे, क्योंकि उसने उनका साथ छोड़ दिया था और अब वो लोग रॉबिन की वजह से मुसीबत में थे। अगले दिन शेरिफ उन्हें फांसी पर लटकाने वाला था, लेकिन रॉबिन उन्हें बातों में उलझा देता है। अचानक उसका दोस्त राजा को बचाकर ले आता है, जिससे अब हुकूमत बदलकर वापस उन्हीं लोगों के हक में आ जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर रॉबिन मरीना भी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में रॉबिन अब मरीना और राउल के साथ जा रहा था। वो लोग हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रहने लग गए थे और यही मूवी की खूबसूरत एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।